हे गाइस, मैं विमल सिंह। हम स्टार्टिंग विद वीडियो इंटीग्रेशन का वीडियो नंबर 9 लेके आ गया हूं आप सबके लिए। 15 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं यार आज, ठीक है। ध्यान दो, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी की पूरी सीरीज है यार। अगर आप वीडियो नंबर 1 से लेकर के वीडियो नंबर 9 तक अगर आप वॉच कर रहे हो, देख रहे हो, वॉच टिल एंड यार, शेयर कर दो यार, क्योंकि वीडियो नंबर 1 to 9 आप देख रहे हो तो मैं टाइप वाइज सम्स को सॉल्व कर रहा हूँ। एक टाइप के ऊपर 10-10, 12-12 सम्स लिए। मैक्सिमम कम टाइम में मैक्सिमम सम देख रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं फास्ट जा रहा हूँ तो वीडियो का स्पीड थोड़ा सा स्लो करके देखो। फास्ट इसलिए जाता हूँ क्योंकि अगर आपको कोई भी मेरी वर्डिंग्स अगर आप ध्यान से सुनते हो, आप हेडफोन लगा के सुन रहे हो, आप ब्लूटूथ में लगा करके सुन रहे हो, आप लेक्चर प्रॉपर अटेंड कर रहे हो, वीडियो को प्रॉपरली देख रहे हो फोकस के साथ, अलोन रूम में बैठ करके, खाली बैठ करके, आपको पूरा समझ आएगा यार। सारे के सारे सम्स आ जाएंगे। मैक्सिमम सम्स इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि फ्री में दे रहा हूँ, क्योंकि इतने सम्स तो क्लास वाले भी सॉल्व नहीं कराते। और इसके पीछे की क्या वजह है इतने मैक्सिमम सम देने की, ये वीडियो नंबर 1 में आपको मेरा इमोशन पता लग जाएगा। इमोशन के बारे में बात नहीं करूंगा, डायरेक्टली प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे आने वाला हूँ। 15 सम पे फटाफट जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो गाइस ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू 7 अपॉन 1 प्लस x रेज़ टू 4 का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान देना, आपको बताना चाहता हूं कि आज के जितने भी 15 सम्स होने वाले हैं, दैट इज मोस्ट वांटेड सम ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द मेथड दैट इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर होने वाले सारे के सारे सम्स। और आपको इसी के साथ आपको बताना चाहूंगा यार बच्चों की, आप बोलोगे कि सर सब्स्टिट्यूशन मेथड के सम्स के ऊपर तो हमने बहुत सारे सम्स ऑलरेडी आपने सॉल्व किया हुआ। नहीं, ये सारे के सारे सम्स जो है ना वो एल्जेब्रिक टर्म्स में होने वाले हैं। अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्व किए थे। ट्रिग्नोमेट्री के भी 2 सम्स लूंगा आज क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दो, ये सारे एल्जेब्रिक टर्म्स के सम सॉल्व करने वाले, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सब्स्टिट्यूशन की एडजस्टमेंट कैसे किया जाए, ठीक है। चलो कंटेंट पे आते हैं सीधा। देखो x रेज़ टू 7, अब आपको तो पता ही है कि सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, dx को क्या करते हैं, dt में बदलते हैं, बराबर। मतलब x के टर्म को हम लोग t में कन्वर्ट कर देते हैं, पूरा का पूरा फंक्शन चेंज हो जाता है, बराबर। ये कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या पॉसिबल है। 1 प्लस x रेज़ टू 4 को मैं t ले सकता हूँ। अगर मैं 3x क्यूब मतलब x क्यूब इंटू dx अगर मेरे को मिल जाए तो मैं dx को dt बना सकता हूँ। ये पॉसिबिलिटी होती है चेक करने की। वीडियो को फिर से क्या बोलते हैं उसको, पीछे करके देखो अगर ये लाइन अगर मैंने बहुत फास्ट बोली है तो। अब ध्यान दो, मैं क्या करूंगा, x रेज़ टू 7 को मैं क्या करूंगा, क्यूब बनाने के लिए इसमें से क्यूब निकालो तो यहाँ पे क्या बचेगा, x रेज़ टू 4 इंटू x रेज़ टू क्यूब इंटू dx अपॉन 1 प्लस x रेज़ टू 4 का होल स्क्वायर, बराबर। अब ध्यान देना, अब इंटीग्रेशन ऑफ अब यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ, पुट 1 प्लस x रेज़ टू 4 को मैंने t ले लिया तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4। ध्यान दो, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4x क्यूब इंटू dx इक्वल टू dt, बराबर। तो x क्यूब इंटू dx क्या हो जाता है, dt बाई 4 हो जाता है, बराबर। इतना समझा, ये सुनो। अब x क्यूब इंटू dx मेरे को रिप्लेस हो गया, यहाँ पे मेरे को 1 प्लस x रेज़ टू 4, मतलब ये दो टर्म dt से रिप्लेस हो गया, t से, t और dt से। x रेज़ टू 4 का वैल्यू अगर मेरे को मिल जाए तो मेरे को सम सॉल्व हो गया। तो x रेज़ टू 4 में क्या कर दिया, t माइनस 1 कर दो, बराबर। यहाँ तक समझा। चलो यहाँ पे समझने के बाद अभी ध्यान दो, फटाफट पुट कर दो यार t को। तो x रेज़ टू 4 मैंने क्या बोला, t माइनस 1 इंटू डी टी बाई 4 अपॉन 1 प्लस x रेज़ टू 4 को क्या बोला, t का स्क्वायर पहले से ही है। अब यहाँ पे t का टर्म में पुट हो गया। अब ये वाला स्टेप देखो, फटाफट 1/4 को बाहर ले लो, t माइनस टी स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू t। ये मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दिया। यहाँ पे t कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t, बराबर, माइनस ये टी स्क्वायर को ऊपर ले लो तो t रेज़ टू माइनस 2 विथ रिस्पेक्ट टू t। अब ये वाला स्टेप यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 एज इट इज ले लो। इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t रेज़ टू माइनस 2, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n का फॉर्मूला लगेगा तो क्या हो जाएगा, t रेज़ टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1, बराबर। क्योंकि माइनस 2 प्लस 1 कितना होता है, माइनस 1 बचेगा, तो ये माइनस माइनस साइन कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर। यहाँ तक समझने के बाद अब ये t को क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। अच्छा, ये t रेज़ टू माइनस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 अपॉन t लिख सकता हूँ। इसके बारे में हमने पहले बात करी कैसे लिख सकते हैं। अब ये टर्म को यहाँ पे t वापस रिप्लेस कर दो, 1/4 लॉग ऑफ मॉड ऑफ t मेरा क्या था, 1 प्लस x रेज़ टू 4 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x रेज़ टू 4 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस ध्यान दो, वीडियो में बने रहो यार। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ साइन क्यूब x इंटू साइन ऑफ x प्लस अल्फा। ये क्वेश्चन को देख करके ना क्लिक नहीं होगा कि क्या करना है यार। मैं आपको बताने वाला हूँ क्या करना है, बहुत ही आसान है यार, बहुत ही ईजी है। ध्यान देना, मैं क्या करने वाला हूँ, बहुत ही ईजी है। 2-3 स्टेप थोड़ा सा हार्ड है, मतलब एडजस्टमेंट थोड़ा सा हार्ड है, बाकी सम तो आंसर तो बहुत ईजी होने वाला है। आप बोलोगे सर ट्रिग्नोमेट्री में आप क्यों आ गए, ट्रिग्नोमेट्री के 2 सम्स लेने वाला हूँ ताकि बहुत इंपॉर्टेंट सम था इसलिए, ठीक है। चलो ध्यान दो, क्या करूंगा मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ साइन
क्यूब एक्स को एज इट इज रखा, साइन ऑफ, देखो क्या पॉसिबिलिटी को चेक करो, यहाँ पे dx को dt कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे कोई टर्म ऐसा नहीं मिल रहा, साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव 2 sin x इंटू कॉस एक्स, यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा, 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कर दो, कुछ नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा, मतलब साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मुला लगा सकते हो, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, मैंने तो फॉर्मुला आपको बताया हुआ है पिछले वीडियो में भी, ओके आपको याद होना चाहिए, ध्यान दो। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मुला लगा दो, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर, ये देखो ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया। अब क्या करो यहाँ पे मेरे को ना यार कोई एक ऐसा टर्म चाहिए जो dx के साथ रिप्लेस होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे साइन एक्स से डिवाइड कर दूंगा, क्या करूंगा, साइन एक्स से डिवाइड कर दूंगा, साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो जब मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान दो, जब इसी रूट में मैं मल्टीप्लाई करूंगा साइन एक्स और डिवाइड करूंगा, तो साइन एक्स को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन रेज टू 4x इंटू, ध्यान दो जब भी साइन एक्स डिवाइड होगा यहाँ पे तो दोनों को जाने वाला ना, ये जब भी देखो यहाँ पे साइन एक्स को डिवाइड कर दो और यहाँ पे साइन एक्स को मल्टीप्लाई कर दो बराबर, तो साइन रेज टू 4x हो जाएगा। अभी साइन एक्स दोनों के पास जाने वाला है तो साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस अल्फा प्लस, देखो कॉस अल्फा और साइन अल्फा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स चालू है इंटीग्रेशन, प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा इंटू साइन अल्फा विद रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर। अब ध्यान दो, अब मैं क्या कर सकता हूँ, साइन जब भी 2 को बाहर लेते हो, सॉरी जब भी 4 को बाहर लेते हो तो 2 होता है, एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू 4 को बाहर लोगे तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है बराबर। उसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ साइन रेज टू 4x को बाहर लोगे तो क्या होगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू रूट ऑफ, ये रूट में तो रहेगा ना, कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा। तो ये क्वेश्चन से हम लोग ने ये क्वेश्चन बना लिया। अब तक यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझने के बाद क्या करो, साइन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा, आपको तो पता ही है, इंटू डी एक्स अपॉन रूट ऑफ कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा। देखो मेरा यही मेथड, मेरा यही इरादा था कि मैं ऊपर एक ऐसा टर्म लेके जाऊँ जिसका dx बन के वो dt बन जाए, ठीक है, जो dx बन के dt बन जाए। तो अब इसका डेरिवेटिव ले लो, मतलब डेरिवेटिव मतलब पुट कर दो इसको यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। अब ध्यान दो, कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू टी ले लिया, यहाँ पे टी लेने के बाद क्या, कॉस अल्फा क्या होता है, 0 हो जाता है, प्लस कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू साइन अल्फा, तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव आना चाहिए ना, ये सुनो मैंने बताया था, dt बाई डी एक्स। अब क्या करोगे, ये कॉस स्क्वायर, मेरे को क्या रिप्लेस करना है, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स ना, तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स एक साथ ले लिया मैंने, डी एक्स यहाँ पे इक्वल टू 1 अपॉन साइन अल्फा, ये माइनस साइन भी वहाँ पे चला गया, माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा इंटू डी टी, तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या हो गया, ये वाला टर्म मुझे मिल गया, ठीक है। अब चलो इसको रिप्लेस कर देते, मुक्ति दे दो इसको, मुक्ति, चलो ध्यान दो, माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा इंटू डी टी अपॉन ये रूट टी हो जाएगा ना यार, ये सुनो, माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब ध्यान दो, माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा तो कांस्टेंट रहने वाला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट टी क्या होता है, 2 रूट टी होता है बराबर, ये डायरेक्टली फॉर्मूला हमने बताया था आपको। अब ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो अभी इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, माइनस 2 अपॉन रूट मेरा क्या है, कॉस अल्फा, टी इक्वल टू क्या होता है, कॉस, मैंने यहाँ पे बताया ना टी इक्वल टू ये, तो कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा अपॉन, ध्यान दो, अपॉन साइन अल्फा ना, ये सुनो, प्लस से, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यहाँ तक समझा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो गाइस ध्यान दो यार, मज़ा तो आ रहा है यार, मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ शेयर करो यार, कमेंट सेक्शन में बताओ सर मज़ा आ रहा है, क्योंकि मज़ा आएगा, फीलिंग आएगी तभी आप पढ़ाई कर पाओगे यार, मेरा तो यही मानना है, मैं फीलिंग के साथ पढ़ाई करता हूँ यार। ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स का पावर 11 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे भी साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है, पर डीएक्स यहाँ पे किसी भी टर्म को टी लेने पे dx से मल्टीप्लाई होकर के dx इंटू dx होकर के टर्म रिप्लेस नहीं होने वाला, तो dx dt नहीं बनेगा, तो सब्स्टिट्यूशन कर नहीं पाओगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक, थोड़ा सा चाणक्य पंडित थोड़ा दिमाग लगाएंगे, खतरी दिमाग, ये सुनो खतरी दिमाग, मजा आएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दो, बहुत ही आसान है, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स इंटू 1 अपॉन रूट ऑफ साइन रेस टू 8x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इतना लिख सकता हूँ बराबर। ये एडजस्टमेंट मैंने कर दिया, साइन क्यूब एक्स और साइन 8x, कॉस क्यूब एक्स था ना इसलिए साइन क्यूब एक्स दे दिया इसको। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, यहाँ पे क्यूब था तो कॉट क्यूब एक्स हो जाएगा, इंटू
1 अपॉन रूट ऑफ साइन रेस टू 8x क्या होता है मेरा, ध्यान दो, मैं इसको लिख सकता हूँ रूट ऑफ कॉसेक रेस टू 8x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान दो, यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, जब भी रूट x होता है तो हम लोग x रेस टू 1/2 लिख सकते हैं इसको, बराबर। रूट का वैल्यू क्या होता है 1/2, मतलब पावर में 1/2। जब भी रूट x क्यूब होगा तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, x क्यूब पहले से ही इसके पावर में रूट को हटा दिया तो क्या ले लिया इंटू 1/2, तो x रेस टू 3/2 लिख सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे भी कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट x रेस टू 3/2 इंटू, अब मैंने तो बताया कि कॉसेक रेस टू 8x को जब भी बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक रेस टू 4x विथ रिस्पेक्ट टू x, बराबर। ध्यान दिया। अब ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट x रेस टू 3/2 इंटू कॉसेक स्क्वायर कॉसेक रेस टू 4x विथ रिस्पेक्ट टू, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग कॉसेक स्क्वायर x इंटू कॉसेक स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x किया। ये इसका हम लोग ने अलग से सब्स्टिट्यूशन मेथड में सम सॉल्व किया हुआ है पहले से। ध्यान दो, अब कॉट x का डेरिवेटिव क्या होता है, चलो इसको एक मिनट, डेरिवेटिव लेने से पहले पुटिंग करने से पहले क्या करेंगे, कॉट x रेस टू 3/2 x स्टेप आगे बढ़ाएंगे आपके लिए। कॉस स्क्वायर x को क्या कन्वर्ट कर सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर x, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है इंटू कॉसेक स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x। इतना समझ में आने के बाद मैक्सिमम टाइम हमने कॉट में कन्वर्ट कर दिया। कॉट x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कॉस स्क्वायर x होता है, तो माइनस साइन को वहाँ पे शिफ्ट करके माइनस dt बना देंगे, उसको कॉस स्क्वायर x इंटू dx अब मेरे को मिल जाएगा, इसके डेरिवेटिव से मेरे को dx मिल जाएगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकता हूँ। तो कॉट x को मैं क्या ले लूँगा t ले लूँगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये माइनस साइन को यहाँ पे ले लूँ क्या, यहाँ पे ले लिया मैंने, चलो ठीक है, इतना समझा। अब क्या करेंगे फटाफट पुट कर दो, तो t रेस टू 3/2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू माइनस डी टी, बराबर। चलो एक काम करता हूँ, माइनस साइन अंदर भेज दूँ क्या, t रेस टू 3/2 इंटू टी रेस स्क्वायर माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू t, बराबर। अभी मल्टीप्लाई कर दो, तो t रेस टू 3/2 इंटू टी रेस टू 2 माइनस टी रेस टू 3/2 विथ रिस्पेक्ट टू t। तो इंटीग्रेशन ऑफ t रेस टू 3/2 क्या होता है t रेस टू 7/2 माइनस टी रेस टू 3/2 विथ रिस्पेक्ट टू t, बराबर। अब इंटीग्रेशन ऑफ t रेस टू 7/2 और t रेस टू 3/2 के आगे आप करोगे, आपका आंसर मिल जाएगा, और फिर t को क्या कर देना रिप्लेस कर देना कॉट x से, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो ओके गाइस ध्यान दो यार, क्वेश्चन देखने में छोटा है, थोड़ा सा स्टेप इंपॉर्टेंट है, 2-3 स्टेप इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही छोटा है। चलो ध्यान देते, मज़ा आ रहा है ना, ऐसा सुनो। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार इंटीग्रेशन का होता है। चलो ध्यान देना, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं 1/2 रूट एक्स को, अगर 1/2 रूट एक्स को, क्योंकि e रेस टू रूट एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स तो रिप्लेस होगा नहीं, बराबर। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है। तो अगर किसी भी तरीके से किसी एक टर्म को अगर हम लोग ने डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके अगर डी टी बना दिया तब तो अपना काम हो गया। अपना काम वही है, किसी एक टर्म का डेरिवेटिव ऐसा फाइंड आउट करें जिसका डेरिवेटिव लेने पर कोई भी टर्म इंटू डी एक्स बन के डी टी बन जाए, यही अपना काम है, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ध्यान दो, मैं रूट एक्स प्लस 1 इसका जो पावर है ना e रेस टू रूट एक्स प्लस 1, इसको मैं t लेता हूँ, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, वैसे नो 1/2 रूट एक्स होता है, और प्लस 1 क्या होता है 0 हो जाएगा इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये 2 को मैं अगर यहाँ पे भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा नो, ये 2 को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे भेज दिया। अच्छा अब ये फाइंड, अब देखो यहाँ पे कि 1/रूट एक्स जो होता है 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स मिल गया, ये वाला टर्म मिल गया ना, ये वाला 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स, बराबर। मतलब इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, e रेस टू रूट एक्स प्लस 1 इंटू 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स, ये यहाँ पे लिखो चाहे यहाँ पे लिखो, तो इक्वल टू 2 dt मिल गया, और इसका हम लोग को ये मिल गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू t इंटू 2 dt, बराबर। तो 2 कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू t क्या होता है e रेस टू t होता है प्लस c, सॉल्व हो गया। सिर्फ एडजस्टमेंट समझना था यहाँ पे थोड़ा सा। 2 e रेस टू t क्या है मेरा e रेस टू रूट एक्स प्लस 1 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, बराबर। मज़ा आया। चलो छोटा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ध्यान दो, एक चीज़ बारीकी समझने वाली बात है, स्वेटिंग यहाँ पे हो जाता ना तो प्रॉपर चलता नहीं है। अब ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 4x विद रिस्पेक्ट टू x 1 में चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऐसा टर्म नहीं दिख रहा जिसका डेरिवेटिव हम लोग को dx के साथ मिल जाए, तो हम लोग टर्म बनाएंगे, कैसे बनाते ध्यान दो। इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट एक्स प्लस, देखो अच्छा ये रूट एक्स इंटू रूट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, ये वैल्यू है सुनो लिख सकते हैं कि नहीं। अगर ये लिख सकते हैं हम लोग तो हम लोग क्या करेंगे ना, देखो बहुत ही सिंपल है, x रेस टू 1/2 इंटू x रेस टू 1/2
तो क्या हो जाता है, ये ऐड हो जाएगा, तो 1/2 हाफ ऐड होकर के कितना बन जाता है, 1 बन जाता है। इस तरीके से आता है। तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होता है, एक्स होता है। तो मैं इसको एक्स को रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकता हूँ, तो 4 इंटू रूट एक्स लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या करूँगा, 1 अपॉन, मैं रूट एक्स को क्या कर लिया, मैंने कॉमन ले लिया, तो रूट एक्स को कॉमन लेने पे क्या बचेगा अंदर, 1 + 4 रूट एक्स बचेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ध्यान दो, पुट 1 + 4 रूट एक्स को अगर मैंने टी ले लिया तो 1 का डेरिवेटिव 0 जाता है, 4 एज इट इज रहेगा। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। अब ध्यान दो, 1/√x इंटू डी एक्स इक्वल टू, ये 2 यहाँ पे बचा ना, यहाँ पे 2 बचेगा, तो ये 2 यहाँ पे चले जाएगा, तो 1/2 इंटू डी टी। तो 1/√tx, देखो ये वाला 1/√x इंटू डी एक्स दिख रहा है, ये वाला टर्म, ये वाला इंटू डी एक्स में बराबर। तो 1/2 dt मिल गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू हाफ डी टी बराबर, तो 1/2 को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 1/t क्या होता है, log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस सी। अब ये log ऑफ मॉड ऑफ t क्या होता है मेरा, t का वैल्यू क्या है, ये वापस यहाँ पे पुट कर दो, आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। देखो बच्चों, अगर आप ये सारे सम्स को अगर आप देख करके सोचते हो कि बहुत ही हार्ड सम है, तो आप गलत हो, पर ये बहुत ही ईजी सम है, ठीक है, बहुत ही थोड़ा सा एडजस्टमेंट वाला सम है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलो ध्यान देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है यार, देखो a कॉमन है, a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, e⁻x। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को साफ साफ पता है, यहाँ पे दिख रहा है मेरे को साफ साफ, आपको अगर डेरिवेटिव आता है तो आपको भी दिखेगा। a इंटू e⁻x माइनस b इंटू e⁻x को क्या ले लिया, t ले लिया। तो अभी a e⁻x मतलब a कांस्टेंट है, तो e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x होता है, डेरिवेटिव ले लो, माइनस b e⁻x e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x इंटू माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 हो जाएगा ना, तो ये माइनस यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। अगर ये प्लस बन गया, देखो ये पूरा टर्म ऐसे हो गया, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, दिख रहा है आपको, न्यूमरेटर में यही टर्म प्रेजेंट है, तो ईजी है यार, ये सुनो, सिर्फ एडजस्टमेंट थोड़ा सा ध्यान देना है। अब फटाफट क्या कर दिया मैंने, ध्यान दो, मैंने पुट कर दिया भैया डी टी बाई टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t विथ रिस्पेक्ट टू टी, दैट इज log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस सी, log ऑफ मॉड ऑफ a e⁻x माइनस b e⁻x प्लस सी, वही कर रहा हूँ, ये सुनो। अभी इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस x -3 को ऐसे लिख सकते हो, 1/x प्लस 1/x⁻3, ये -3 को क्या किया मैंने, +3 1 में लेके कर दिया। अब क्या करो, बहुत ही सिंपल है, ये यहाँ पे जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो x⁻1 इंटू x⁻, ये कितना हो जाएगा, x⁻4 + 1 अपॉन में जो x³ बचने वाला है, इसको मैं यहाँ पे लिख लूँ, ये ऊपर ही जाने वाला ना, तो मैंने एक स्टेप आगे लिख लिया, मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने कैसे लिखा, डायरेक्ट लिख सकता था। अब पुट कर दो भैया, पुट क्या होता है, x⁻4 + 1 इज इक्वल टू t। अब x⁻4 का डेरिवेटिव क्या होता है, 4x³, 1 का डेरिवेटिव 0 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये 4 को यहाँ पे ले लो, dt/4 हो जाएगा, तो x³ इंटू डी एक्स का मेरे को टर्म मिल गया। ये सुनो, इससे मज़ेदार, जैसे ही dx मिलता है मैं तो खुश हो जाता हूँ यार, मैं तो खुश हो जाता हूँ, क्योंकि इससे अच्छा क्या हो सकता है आखिर। अब ध्यान दो, तो dt/4 अपॉन ये t हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, देखो 1/4 log ऑफ 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस सी, तो 1/4 log ऑफ मॉड ऑफ क्या होता है मेरा, x⁻4 + 1 प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, ध्यान दो यार, बहुत ही आसान है। इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपॉन 1 - x प्लस 1 + x इंटू 1 + x विथ रिस्पेक्ट टू x। देखने में बड़ा दिखता है पर होता छोटा है। बादल गरजता है, बादल गरजता है पर उतना बरसता नहीं है। कुत्ता भूखता बहुत ज़्यादा है, भाव पर काटता ज़्यादा नहीं है। सम बहुत बड़ा दिखता है पर होता बहुत ईजी है। चलो ध्यान देते हैं। अब इंटीग्रेशन ऑफ, अब बोलते सर क्या बताने लगे, पर लॉजिक रहता है यार, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपॉन 1 - x प्लस 1 + x इंटू 1 + x विद रिस्पेक्ट टू x। ये a - b और a + b दिख रहा है मेरे को, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 3x अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर सकता हूँ। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a + b, a - b बराबर, मुझे दिख रहा था, मैंने इसको रिवर्स यूज कर दिया। अब इसके बाद पुट 1 - x स्क्वायर, देखते ही मेरे को पता चल जाता है कि यार इसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, इज इक्वल टू t। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी ध्यान दो, इसका डेरिवेटिव ले लो, तो 1 का डेरिवेटिव 0, तो -x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस एज इट इज रहेगा। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, x dx इज इक्वल टू dt/2, ये माइनस साइन यहाँ पे आ गया बराबर,
ये टर्म अभी रिप्लेस हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3 कांस्टेंट बाहर ले लो, एक्स डी एक्स क्या हो जाता है माइनस डी टी हो जाता है, तो ये -1/2 इंटू डी टी अपॉन टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ -3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो -3/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी। अब टी की जगह पे आप 1 - x² पुट कर देना। अब यहाँ पे भी देखो, ये भी बहुत ईजी है, यहाँ पे तो डायरेक्टली दिख रहा है कि x³ का डेरिवेटिव क्या होता है, x² dx रिप्लेस हो सकता है, तो पुट 1 प्लस, अगर आप जितने सारे सम्स में अगर गाइज आपको सॉल्व करा के दे रहा हूँ, अगर आप हर एक सम का नोट्स बना रहे हो, हर एक सम का प्रैक्टिस कर रहे हो, सच्ची बता रहा हूँ, वीडियो नंबर 1 में जो भी मैंने बोला, अगर आप जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं लिटरली उनको पूरा का पूरा इंटीग्रेशन आ जाएगा, और इस तरीके से आएगा कि पूरी जिंदगी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं टाइप वाइज जा रहा हूँ ना, हर एक टाइप के ऊपर कई सारे सम सॉल्व करा रहा हूँ। ऐसा आज तक आपको मिला है यूट्यूब पे फ्री में? नहीं, तो आप शेयर कर दो यार प्लीज़। ओके, चलो ध्यान देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ पुट। अब क्या करेंगे, 1 + 2x³ इज इक्वल टू टी, मान लिया मैंने, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, मेरे को दिख रहा था पहले से, 2 कांस्टेंट रहता है, x³ का डेरिवेटिव क्या होता है, x² होता है बराबर, इंटू dx इज इक्वल टू dt, ये 2 को यहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे आ गया, तो x² इंटू dx पहले से रिप्लेस हो सकता है, मेरे को ये देख के पता लग गया, ये इमेजिनेशन होता है, ठीक है। ये सम बहुत सारे सम सॉल्व करके आता है यार, मेरे को नहीं आता था पहले, आपके टाइम पे बहुत सारे सम हमने सॉल्व किया यार, 600-700 सम सॉल्व किए, एक्चुअली 1000 के आसपास किया था। चलो ध्यान देते हैं, पर अपनी तारीफ नहीं करूंगा, बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, पर मेरे को लगता है पर्सनली फील कि इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है, जब तक टाइप वाइज आप ज़्यादा सम सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको आएगा नहीं, तब तक आपका माइंड काम ही नहीं करेगा कि ये इंटीग्रेशन देखते ही मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ। चलो ध्यान देते, ओके, थोड़ा एक्टिंग ज़्यादा हो गया, चलो ध्यान देते। x² इंटू dx इज इक्वल टू dt/x बराबर dt/2। अब क्या करेंगे, फटाफट पुट कर दो, तो 1/t इंटू dt/2 बराबर, तो 1/2 इंटीग्रेशन 1/t विथ रिस्पेक्ट टू t 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 + 2x³ प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस ध्यान दो यार, आज के मैं जितने भी सम्स ले रहा हूँ यार, इंटीग्रेट दिखने में हार्ड है पर एक्चुअल में इजी है, ठीक है। चलो ध्यान देते हैं, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, आज का सम पूरी तरीके से डेरिवेटिव अगर आपको आता होगा तो सब आता है आपको, ठीक है। x⁵ + 4 का रेस टू 8 इंटू x⁴ विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि इसको मेरे को रिप्लेस करना है, ये मेरे को दिख रहा है क्योंकि x⁵ है, तो मैं क्या करूँगा, पुट x⁵ + 4 इज इक्वल टू t, ओके। तो 5x⁴ 4 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, dx इज इक्वल टू dt, ये 5 को यहाँ पे ले लूँ, dt/5। अब इंटीग्रेशन ऑफ t⁸ इंटू dt/5, ये x⁵dx हो गया बराबर, तो 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ t⁸ इंटू dt, तो 1/5 t⁹ प्लस c अपॉन 9 हो जाएगा बराबर। ध्यान देना ये बात, ठीक है। 1/5 इंटू t⁹ क्या होता है मेरा, तो t क्या होता है मेरा, x⁵ + 4⁹ अपॉन 9, तो 9 5 कितना होता है 45 होता है, तो 45 लिख दूँ डायरेक्टली प्लस c। चलो ध्यान दो, अभी यहाँ पे देखो x⁻⁻ 1 को इंटू dx को रिप्लेस करना है, यहाँ पे 1 - x⁻n दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली करूँगा पुट 1 - x⁻n इज इक्वल टू t। जब मैं ये पुट करूँगा तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस एज इट इज होता है, तो x⁻n का डेरिवेटिव क्या होता है, n(x⁻n-1) इंटू dx इज इक्वल टू dt। अरे 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 मिल गया x⁻n-1 इंटू dx मिल गया, तो x⁻n-1 इंटू dx इज इक्वल टू dt अपॉन -n बराबर, माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये -n, तो ये अपने को टर्म मिल गया। फटाफट पुट कर दूँ, 1/√t इंटू -dt, -1/n हो जाएगा ना, तो -1/n को मैंने कांस्टेंट बाहर ले लिया। इतना समझा? अच्छा, इतना समझने के बाद इंटीग्रेशन 1/√t क्या होता है, 2√t होता है प्लस c -1/n, तो इसको इस तरीके से लिख दूँ, 2 इंटू √t क्या होता है मेरा, सॉरी √t नहीं, t क्या होता है 1/x⁻n अपॉन ये -n यहाँ पे अपॉन n प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। दिखने में हार्ड दिख रहा था पर एक्चुअल में इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। तो गाइस ध्यान दो यार, फटाफट जाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x³ अपॉन √x² + 1 विद रिस्पेक्ट टू x। चलो सॉल्व करता हूँ फटाफट। क्या करेंगे, x² + 1, क्योंकि इससे ही हम लोग को यहाँ पे रिप्लेस किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख सकता हूँ, x² इंटू x इंटू dx अपॉन √x² + 1। तो x² + 1 को करूंगा तो x dx क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, dt बन जाएगा। तो पुट x² + 1 इज इक्वल टू t, तो 2x इंटू dx इज इक्वल टू dt/2। 2 को यहाँ पे ले लिया बराबर, इतना समझा। चलो पुट कर देते हैं,
अच्छा एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपके पास है क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस वन, क्योंकि एक्स स्क्वायर का वैल्यू नहीं था ना अपने पास। चलो तो टी माइनस वन इंटू डी टी बाई टू अपॉन रूट टी बराबर। अब ध्यान दो 1/2 को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान देना थोड़ा सा बारीकी से, टी अपॉन रूट टी विथ रिस्पेक्ट टू टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट टी का तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला आता है। चलो ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये टी रेस टू वन रूट टी को क्या लिख सकता हूँ मैं, अपॉन में टी रेस टू हाफ लिख सकता हूँ, इसको ऊपर लूँगा तो क्या हो जाएगा, टी रेस टू माइनस हाफ हो जाएगा बराबर। इतना समझा, ये मैंने दिखा दिया आपको, इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 रूट टी क्या होता है, 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट टी क्या होता है 2 रूट टी, ये प्लस सी हम लोग बाद में लिख देंगे, ठीक है, इसका भी हो जाने दो। यहाँ पे ध्यान दो, ये टी रेस टू 1 इंटू टी रेस टू 1 माइनस बाई 2, तो कितना हो जाएगा ये 1/2, तो इंटीग्रेशन ऑफ रेस टू माइनस 1, तो टी रेस टू हाफ हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन बाकी है अभी बराबर, माई विथ रिस्पेक्ट टू टी माइनस 2 रूट टी बराबर। अब ध्यान दो 1/2 टी रेस टू हाफ का इंटीग्रेशन तो आपको आता है टी रेस टू 3/2 अपॉन 3/2, ये 2 यहाँ पे जाएगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा ओवरऑल, माइनस 2। अब अगर आपको नहीं समझा तो स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आपको समझ में आएगा, कैलकुलेशन आपको तो आना चाहिए, 2 टी प्लस सी। अब ध्यान दो टी की जगह पे आप क्या पुट करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पुट कर देना, आपका फाइनल आंसर मिल गया। अभी वाले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है मेरे को डेरिवेटिव आता है इसलिए मेरे को दिख रहा है यार। ध्यान दो 2 + 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, और मैंने मैक्सिमम ऑफ सम्स भी सॉल्व किया, मैंने बहुत सारा सम सॉल्व किया इसलिए मेरे को आता है। आप भी सॉल्व करो, आपको भी आएगा, पक्का आएगा। देखो 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा बराबर, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है कॉन्स्टेंट एज इट इज, प्लस 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पे मैं 2 को कॉमन ले सकता हूँ तो क्या बचेगा, x प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2, 2 को यहाँ पे ले लिया तो x प्लस 1 इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट टी इंटू डी टी बाई 2। तो अभी डायरेक्टली लिख दूँ क्या, डायरेक्टली इंटीग्रेशन लिख दूँ 1/2 इंटू इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट टी क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू टी, 2 टी हो जाता है 2 रूट टी प्लस सी, तो 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे। अब रूट टी मतलब आपका जो ये था टी मेरा क्या था 2 + 2x प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू प्लस सी। ध्यान दो, इतना समझा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो ये ध्यान दो यार, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 5x + 4 अपॉन 2x + 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बहुत ही आसान सम है यार, बहुत ईजी है। मैं क्या करूंगा, मैं इंटीग्रेशन ऑफ इस सम को इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स अपॉन, जैसे प्रीवियस सम में किया था वैसे ही कर दो, एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1 था आई थिंक, वहाँ पे अभी ए स्क्वायर है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ध्यान दो, प्लस ए स्क्वायर बराबर। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा पुट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या ले लिया, टी ले लिया, तो 2x इंटू डी एक्स, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू डी टी बाई 2 बराबर, 2 को यहाँ पे ले लिया। आप क्या कर दो, एक्स डी एक्स को रिप्लेस कर दो, एक्स स्क्वायर का वैल्यू तो आपके पास है टी माइनस ए स्क्वायर, ए को यहाँ पे ले लो तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब ए एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये हो गया बराबर। ओके, इतना समझने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स क्या होता है डी टी बाई 2, तो एक्स इंटू डी एक्स क्या होता है डी टी बाई 2 यहाँ पे पुट करो अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है टी होता है, और एक्स स्क्वायर का वैल्यू मैंने क्या पुट किया इंटू टी माइनस ए स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी माइनस ए स्क्वायर अपॉन टी बराबर अपॉन, एक मिनट मेरे को क्वेश्चन देखने दो, एक मिनट। देखो यहाँ पे रूट है, मैंने थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया क्वेश्चन लिखने में, यहाँ पे रूट है, तो यहाँ पे जब रूट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रूट टी हो जाएगा बराबर, सिर्फ इतना ही फर्क आएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ टी अपॉन रूट टी, यहाँ पे क्या था डी टी बाई 2 ना, तो 1/2 यहाँ पे ले लो, माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट टी, तो विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब इसके आगे का कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, ये स्टेप हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे प्रीवियस में यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह पे क्या था 1 था, सिर्फ इतना ही फर्क है। अब आप आगे सॉल्व करोगे। अब ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ 5x + 4 अपॉन 2x + 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो यहाँ पे दोनों लीनियर फंक्शन है, यहाँ पे ये फंक्शन में इस इंटीग्रेंड में कहीं पे भी किसी का भी डेरिवेटिव आप ले लो, डेरिवेटिव आप लेके मर जाओगे पर आपको आने वाला नहीं है, इंटू डी एक्स मिलेगा ही नहीं, ऐसा भी सम्स है, सम्स को वेरीफाई करना होता है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, बहुत ही सिंपल है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट नीचे वाले टर्म को हम लोग टी लेंगे, 2x + 1 इज इक्वल टू टी, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला क्या हो सकता है रिप्लेस होने का चांस हो सकता है, इस तरीके से फिर टी में कन्वर्ट करेंगे। 2x + 1 से मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैं इसका जब डेरिवेटिव लेता हूँ, ध्यान देना, जब मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, 2
एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स का वैल्यू क्या मिल गया, डी टी बाई टू, मतलब डी एक्स का वैल्यू सिर्फ मिला है अकेले डी टी बाई टू। एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ क्या, देखो एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ, 2x इज इक्वल टू टी माइनस 1, एक्स को यहाँ 2 को यहाँ पे ले लो, तो x का वैल्यू क्या हो गया मेरा t माइनस 1 बाई 2, तो यहाँ पे पुट कर दूँ, x के जगह पे पुट कर दूँ 5t माइनस 1 बाई 2 प्लस 4 अपॉन 2x प्लस 1 को तो मैंने t लिया हुआ विथ रिस्पेक्ट टू dt बाई 2। देखो ये 1 बाई 2 बाहर आएगा, बाकी यहाँ पे क्या होगा ना, ये अब इस 5 को क्या कर दो ना, ये क्या हो जाएगा 5t माइनस 5 प्लस 4, ये क्या हो जाएगा बाई 2 है ना यहाँ पे, तो ये जब यहाँ पे जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 2 8, तो ये इस तरीके से सम बन जाएगा इंटू डी टी अपॉन टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ 5t 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा प्लस 3 अपॉन टी, ये 2 को बाहर ले लोगे तो 1/4 हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब क्या कर दोगे इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखो 5t को क्या किया 1/4 एज इट इज रखा 5t बाई टी, तो 5 विथ रिस्पेक्ट टू टी प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, ये बड़ा ब्रैकेट ले लो। अभी चलो इसको सॉल्व ही कर देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 5t, तो 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू टी कितना हो जाएगा t प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। तो फाइनल आंसर आपको दिखा दूँ यहाँ पे, सर चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ, वहाँ पे कहाँ पे चले गए, थोड़ा छोटा लिखूँगा, 1/4 को एज इट इज बाहर रखो, 5 t मेरा क्या है 2x प्लस 1, इसको थोड़ा रफ कर दोगे 2x प्लस 1 प्लस 3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x प्लस 1 प्लस सी। आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे आपको समझ में आ जाएगा, ये भी तो आपको समझ में आ जाएगा यार, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलो ध्यान देते हैं। तो ओके गाइस ध्यान दो यार, ये टोटल 7 सम्स है, इन क्वेश्चंस को क्या करो यार सॉल्व कर लो यार, क्योंकि हर एक जो भी मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है ये आज के इस वीडियो में हमने ये सारे टाइप्स के सम सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। प्लीज़ सॉल्व करो यार, प्रैक्टिस करो, एफर्ट्स लो यार, और वीडियो को शेयर कर दो अगर आपको पसंद आता है तो, ठीक है। ओके गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, फटाफट अपलोड कर रहा हूँ पूरी सीरीज है, देखो शेयर कर दो यार। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।